लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न्स के मामले में एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स 22 फंड्स में से 17th पोजीशन पर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपनी कैटेगरी में बहुत ही नीचे परफॉर्म कर रहा है। तो इसके हिसाब से तो ये फंड अब बेकार हो चुका है और क्या हमें इस फंड से अब एग्जिट कर जाना चाहिए। तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू भी करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने पूंजी गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। इस फंड की बेसिक डिटेल की बात करें तो ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का काफ़ी पुराना और कंसिस्टेंट फंड है। ये फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। स्कीम का लेटेस्ट AUM 14,252 करोड़ रुपए है। यदि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.55% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.71% है। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम ही है। दोस्तों, जैसा कि किसी भी म्यूचुअल फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर रखें। इस स्मॉल कैप फंड को 2016 से मिस्टर श्रेयस देवलकर मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें 19 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। वहीं रिसेंटली नए फंड मैनेजर के रूप में इस स्कीम में मिस्टर विनायक जयनाथ ने भी एंट्री की है। नेक्स्ट, अब हम इस फंड के रिटर्न्स को देख लेते हैं। यदि इस फंड में आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू लगभग 2.94 लाख रुपीस हो जाती। मतलब कि 5 साल में आपका पैसा लगभग 3 गुना हो चुका होता, जबकि सेम पीरियड में बेंचमार्क में 1 लाख रुपए की वैल्यू सिर्फ 1.92 लाख रुपीस होती। लास्ट 7 ईयर्स में बेंचमार्क ने 14.95% के, जबकि इस फंड ने 20.84% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस दौरान इस फंड की रैंक कैटेगरी में 3rd रही है। लास्ट 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने 19.13% और एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 23.93% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर इसकी रैंक कैटेगरी में 1st रही है। लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 39.13% के और इस फंड ने केवल 37.86% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मतलब कि पिछले 3 साल में इस फंड ने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न्स बनाए हैं, जहां इसकी रैंक 22 फंड्स में से 18th रही है। वहीं लास्ट 1 ईयर में भी सीन कुछ ऐसा ही है, जहां बेंचमार्क ने 28.08% के और इस फंड ने केवल 23.27% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। यहां पर भी इस फंड की रैंक कैटेगरी में 18th रही है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, जो कि एक एक्टिव फंड के लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। नेक्स्ट, अब हम इस फंड के रिस्क रेशोज देखते हैं। इस फंड का अल्फा रेशो 8.83% है, जो कि कैटेगरी में 6th रैंक पर है, जबकि इसका बीटा 0.66 है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में नंबर 1 है। मतलब कि ये फंड स्मॉल कैप होने के बावजूद भी बहुत ही कम वॉलेटाइल है। अब जिस फंड का बीटा रेशो कम होता है तो उसका शार्प रेशो भी बहुत ही अच्छा होता है। शार्प रेशो फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मापता है, जो कि इस फंड का 2.21 है और ये शार्प रेशो भी कैटेगरी में नंबर 1 है। इस स्मॉल कैप फंड में 14 सेक्टर्स के 90 स्टॉक्स मौजूद हैं। आपको मोस्ट ऑफ स्मॉल कैप फंड्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार के फंड्स में रिस्क ज़्यादा होती है, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स में इजाफा करके रिस्क को डाइल्यूट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें मिड कैप कंपनीज में 58.16% और स्मॉल कैप कंपनीज में 38.78% इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर इस फंड के कैटेगरी में अंडर परफॉर्म करने का एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि इन्होंने स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा कम वेटेज लिया हुआ है, जबकि रिसेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाले स्मॉल कैप फंड्स जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप ने 56%, टाटा ने 60% और HDFC ने 50% का एक्सपोजर स्मॉल कैप कंपनीज में दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में लो वेटेज होने की वजह से भी थोड़ी रिस्क कम हो जाती है और इसका असर रिटर्न्स पर भी देखने को मिलता है। यदि आप इनका स्टॉक एलोकेशन भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको किसी भी स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही इस फंड का टर्नओवर रेशो भी ओनली 2% है, जिससे कि हमें साफ साफ पता चलता है कि यह फंड अपनी पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार की रेटिंग दी है और क्रिसिल ने 3 स्टार की। दोस्तों, इस फंड के पिछले 5-7 साल के रिटर्न्स को देखें तो वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वैसे पिछले 3 साल के रिटर्न्स भी इतने बुरे नहीं हैं,
बस कैटेगरी में थोड़े पिछड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड खराब हो चुका है। अभी के समय इस फंड में कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो, पास्ट रिटर्न्स और रिस्क रेशियोज के आधार पर इस फंड में भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी पूरे एक्सिस फंड हाउस की स्ट्रेटजी थोड़ी ठंडी चल रही है, लेकिन अगर पिछले 2-3 साल को छोड़ दें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट सभी फंड्स ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए थे, जैसे कि अभी क्वांट और पीजेएम के फंड्स दे रहे हैं। अगर हम पहले से इस फंड में इन्वेस्टेड हैं और बस पिछले कुछ समय के रिटर्न्स को देखकर ही हम इस फंड को एग्जिट करना चाह रहे हैं तो शायद ये गलत डिसीजन होगा। अगर हम म्यूचुअल फंड को बार बार ऐसे ही खरीदते और बेचते रहेंगे तो हमारे पैसों की कंपाउंडिंग इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। वैसे भी इक्विटी मार्केट में आपको किसी फंड को 3 से 5 साल का समय तो देना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।